जय श्री राम दोस्तों, क्या हुआ जब पाकिस्तान के दीवारा किले में मिला प्रभु श्री राम के बेटे लव कुश का शरीर। आज के वीडियो में रामायण का वह रहस्य बताने वाले हैं जो न तो आपको किसी टीवी सीरियल में मिलता है और न ही किसी फिल्म में। आज हम वो रहस्य आपके सामने रखेंगे जो उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो ये कहते हैं कि रामायण केवल कल्पना मात्र है। आप सभी के मन में हमेशा एक सवाल आता होगा, अगर प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली तो उसके बाद उनके बेटे लव और कुश का क्या हुआ। आज की वीडियो में उसी रहस्य से पर्दा उठेगा। सवाल यह उठता है, क्या पाकिस्तान में मौजूद लाहौर शहर प्रभु श्री राम के दोनों बेटे लव और कुश ने बसाया था? क्या प्राचीन काल में शहर का नाम लव कुश हुआ करता था? इस घटना की शुरुआत होती है सन 2013 में राजस्थान के जयपुर शहर से। दशहरे का पर्व था और उसी उपलक्ष्य में रामलीला का कार्यक्रम रखा गया था। साप्ताहिक इस कार्यक्रम में लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा मिली, लेकिन जब रामलीला का अंत हुआ तो सभी लोग बहुत खुश थे। सभी जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक मुस्लिम शख्स खड़ा था जो बहुत जोरों शोरों से हंस रहा था। उसका कहना था, रामायण केवल कल्पना मात्र है और ये तो हिंदुओं की सोच का नतीजा है। उस रामलीला में जो प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहे थे उनका नाम था प्रथम शर्मा। जब प्रथम जी ने देखा कि वह मुस्लिम शख्स सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहा है, तब उन्होंने उस मुस्लिम शख्स से कहा कि अगले 10 दिन में मैं तुम्हें एक ऐसा प्रमाण लाकर दूंगा जिससे तुम्हारे साथ साथ सभी कट्टरपंथियों के होश उड़ जाएंगे। पूरे संसार में यह बात प्रमाणित हो जाएगी कि रामायण कल्पना नहीं बल्कि एकदम सत्य है। प्रथम जी ने चैलेंज तो कर दिया, लेकिन अब उनके सर पर बहुत बड़ी चुनौती थी। आखिर वो सबूत कहाँ से जुटाएं? वे मूल रूप से जयपुर के ही निवासी थे। तभी उन्हें जयपुर के अंदर ही एक ऐसे परिवार के बारे में पता चला जो प्रभु श्री राम के बेटे लव के 307वें वंशज थे। उनका नाम था महाराजा भवानी सिंह। जब प्रथम जी ने उनके साथ भेंट करी तो उन्हें सनातन धर्म के बारे में और भी कई बातें जानने को मिली। भवानी सिंह ने बताया कि पाकिस्तान में जो लाहौर शहर है वह लव और कुश ने ही बसाया है और आज भी वहाँ पर एक ऐसा सबूत है जो यह साबित कर देगा कि रामायण कल्पना नहीं बल्कि सत्य है। प्रथम जी उस मुस्लिम शख्स के सामने श्रीलंका से लाकर सबूत रख सकते थे, क्योंकि श्रीलंका में रामायण से जुड़े कई ऐसे स्थान हैं जहां पर कई घटनाक्रम हुए हैं, लेकिन वे ये दिखाना चाहते थे कि सनातन धर्म केवल भारत में ही नहीं पाकिस्तान में भी मौजूद है। और वह 5 दिन के लिए पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। लाहौर पुराने पंजाब की राजधानी है जो रावी नदी के दाहिनी तट पर बसा हुआ है। यह एक बहुत प्राचीन नगर है और कराची के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर लाहौर को ही माना जाता है। इसे पाकिस्तान का दिल भी कहते हैं, क्योंकि इस शहर का इतिहास, संस्कृति और शिक्षा आज तक बहुत समृद्ध रही है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वाल्मीकि रामायण से हमें पता चलता है कि श्री राम के जल समाधि लेने से पूर्व उन्होंने अपने पहले बेटे लव को उत्तर और कुश को दक्षिण कौशल का राज्य दिया था। दक्षिण कौशल में कुश ने कुशावती नामक नगरी बसाई थी और हिंदू मान्यताओं की माने तो लाहौर नगर का प्राचीन नाम लवपुर या लवपुरी था। इसे प्रभु राम के पुत्र लव ने बसाया था। जब प्रथम जी लाहौर शहर पहुँचे तो वहाँ पर एक बहुत ही पुराना किला था। उस किले के अंदर लव का मंदिर बना हुआ था। जिस समय सिखों का साम्राज्य था, कहते हैं इस मंदिर का निर्माण उसी समय हुआ था, लेकिन प्रथम जी ने देखा कि यह मंदिर खाली पड़ा है। वहाँ पर सभी मुस्लिम होने के कारण कोई भी उस मंदिर की देखरेख करने वाला नहीं था। लेकिन उस किले के एक निश्चित स्थान पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर लव की समाधि बनी हुई थी। उन्हें शत्रुंजय का एक अभिलेख भी मिला जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि लाहौर आज से पहले लवपुरी के नाम से ही जाना जाता था। इसे लामपुर भी कहते थे। वास्तव में अपने इतिहास को इतने करीब से देखकर प्रथम जी बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे थे। उन्होंने उस पूरे किले की वीडियो बनाई जहाँ पर ऐसे कई सबूत थे जो रामायण के साथ जुड़े हुए थे। प्रथम जी सबूत लेकर भारत लौट आए और वो सबूत उस मुस्लिम कट्टरपंथी को दिखाए तो वह भी देखकर चकित रह गया। दोस्तों, आपके मन में एक और सवाल जरूर आ रहा होगा कि लव के बारे में तो हमें सारी जानकारी प्राप्त हो गई, लेकिन कुश जिसे दक्षिण कौशल का साम्राज्य दिया गया था, कुश ने आखिर अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? यह सुनने में आता है कि लव ने लाहौर शहर की स्थापना करी, लेकिन कुश ने जिस कुशावती नगर की स्थापना की थी वह छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में मौजूद है। कुश ने अपना राज्य पूर्व की तरफ से चारों ओर फैलाया और आज थाईलैंड के जो राजा हैं वह भी इसी राजवंश के वंशज हैं। शायद इन्हीं कुछ कारणों से
थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की प्रथा यथावत है। लेकिन आपको बता दें, दुर्जय नामक एक असुर के साथ युद्ध करते करते उसकी मृत्यु हो गई। बात अगर सीता माता की करें तो भगवान श्री राम द्वारा त्यागे जाने के बाद देवी सीता ने अपना जीवन ऋषि वाल्मीकि आश्रम में ही बिताया, जो कि वर्तमान में कानपुर शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर बिठूर गांव में मौजूद है। लव कुश का जन्म स्थल भी यही माना जाता है। इसी स्थान पर रामायण ग्रंथ की रचना भी हुई थी। इसी आश्रम के पास एक हिंडन नाम की नदी बहती है, जिसका पानी गंगा की तरह पवित्र है। इस आश्रम में माता सीता का एक मंदिर भी मौजूद है और यहीं पर माता सीता की रसोई भी बनी हुई है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो बर्तन मौजूद है उन्हीं का इस्तेमाल माता सीता खाना बनाने के लिए किया करती थी। सीता रसोई के साथ ही यहाँ पर एक कुआं भी स्थापित है। इसे लेकर कहा जाता है माता सीता इसका उपयोग पानी के लिए किया करती थी। यहाँ पर एक पेड़ भी मौजूद है, जिसके नीचे बैठकर लव और कुश ऋषि वाल्मीकि से शिक्षा प्राप्त किया करते थे। भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ कराया था तो कोई भी राजा श्री राम के घोड़े को पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। रामायण में हमें उल्लेख मिलता है कि जब वह घोड़ा बिठूर गांव पहुंचा, लव और कुश ने उस घोड़े को बांध लिया। जब प्रभु श्री राम की ओर से उस घोड़े को छुड़ाने के लिए हनुमान जी आए तो लव कुश ने उन्हें भी परास्त करके बंधक बना लिया और यह स्थल आज भी बिठूर गांव में बना हुआ है, जहां पर हनुमान जी और लक्ष्मण जी को लव और कुश के द्वारा कैद किया गया था। इसी स्थान पर माता सीता धरती में समा गई थी। यानी कि दोस्तों, भारत के कोने कोने से हमें रामायण के और सनातन संस्कृति के सबूत देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग यह बात नहीं मानते कि रामायण सत्य है। आज की जानकारी उन लोगों के लिए है जो रामायण को काल्पनिक कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।